तो बच्चों कक्षा 6 का देखिए 2 सवाल हमने पहले कर लिए थे, बल्कि 3 किए थे। तो उसमें स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए हम दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम त्रिभुज एक ही दिखाई दे रही थी उस चित्र के अंदर, और यहाँ पर त्रिभुजें जबकि 3 हैं, वर्ग भी एक दिखाई दे रहा था जबकि 2 हैं, और वृत्त 2 ही थे। तो इसलिए अब दोबारा करते हैं इस सवाल को। इस आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात। आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की, त्रिभुज का किससे? वृत्तों की संख्या से। तो बटे में वृत्त। त्रिभुज कितनी है? त्रिभुज देखिए 1, 2 और 3 त्रिभुज हैं। तो इसका मतलब त्रिभुज 3, और वृत्त कितने हैं? 2 हैं। एक ये रहा, क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं मैं, और एक ये रहा 2। तो 2, 3/2 क्या अनुपात आ जाएगा? 3:2। इसी तरह से आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से, आयत के अंदर सभी वर्ग, वर्ग बटे सभी आकृतियां, सभी आकृतियां, वर्ग कितने हैं? क्रॉस कर देता हूं, वर्ग 1 और 2, और सभी आकृतियां कितनी हैं? एक तो बाहर से त्रिभुज होगी 1, और 3 आयत, एक तो बाहर से आयत, सॉरी 1 और 3 त्रिभुज, 3 और 1 4, 2 वर्ग 6 और 2 वृत्त 8, 2 8, यानी कि 1, ये 2 से कटता है, ये 4, 2 चौके 8 दोनों, यानी 1:4। दोनों 2 से भाग होते हैं ना, इसलिए 2 से भाग कर दिया। जिससे भी पूरा भाग होता हो दोनों, उससे भाग कर देते हैं। आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से, तो वृत्त और आकृतियां, सभी आकृतियां, तो सभी आकृतियां अभी पता है हमें 8 हैं, और वृत्त वही 2 हैं, तो 2 चौके 8, वही 1/4, यानी कि 1:4। ये तो था ये सवाल। इसके बाद अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट, हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद ने कितनी की और अख्तर ने कितनी की? देखिए, हामिद द्वारा तय दूरी, हामिद ने जो दूरी तय की 9 किलोमीटर, अख्तर द्वारा तय दूरी अख्तर ने जो दूरी तय की 12 किलोमीटर। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऊपर हामिद आएगा क्योंकि पहले नाम हामिद का आया है, नीचे अख्तर क्योंकि अख्तर का नाम बाद में आया है, और हामिद की 9 किलोमीटर है, अख्तर की 12। ये दोनों 3 से भाग होते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3/4, यानी कि 3:4। अगला सवाल देखते हैं, 5वां। रिक्त स्थानों को भरिए। हाँ जी, इन रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए क्या दे रखा है, हमें दिया हुआ है 15/18 बराबर है 6, यहाँ पर बराबर है 10, फिर ये भरना है, बराबर है ये स्थान भरना है, और बटे में 30। क्या ये तुल्य अनुपात हैं? पहले तो ये देख, ये भी बाद में बताएंगे। देखिए 6 कब आता है? 6 को अगर 3 से गुणा करें तो 18 आता है, यानी 18 को 3 से भाग करें तो 6 आता है। 6 कब आएगा? जब 18 को हम 3 से भाग कर देंगे तो 6 आएगा। तो इसके अंश को भी 3 से भाग करो। 15 को 3 से भाग करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? 5। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? 5 आएगा। 18 को 3 से भाग करते हैं 6 आता है, तो ऊपर वाले को भी 3 से भाग कर दो, 5 उत्तर आ जाएगा। अब 5 को 2 से गुणा करें तो 10 आता है,
तो 6 को भी 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा 12। 5 को 2 से गुणा करें 6 आता है, तो 6 को ना 5 को 2 से गुणा करें तो 10 आता है, इसलिए 6 को भी 2 से गुणा करो 12 आ जाएगा। अब 6 को 5 से गुणा करें तो 30 आता है, किसी के साथ भी उसका जोड़ा बनता है उसी से मतलब बना दीजिए जिससे भी गुणा होके आता है। 6 को 5 से गुणा करते हैं तो 30 आता है, इसलिए 5 को भी 5 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 25। क्या ये तुल्य अनुपात है? हाँ, ये सभी तुल्य अनुपात हैं। जो इस तरह से आपस में गुणा करके या भाग करके बनाए जाते हैं वो सभी क्या होते हैं? तुल्य अनुपात होते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं 2 करवाऊंगा और बाकी आपने करने। 81 का 108 ये दोनों करवा देता हूं मैं। 81/108 अनुपात ज्ञात करना है। तो आप देखिए किससे भाग होता है, जिससे भाग होता है आप छोटे से, वैसे तो मैं सीधा कर सकता हूं लेकिन मैं आपको छोटे से करता हूं। 3 से देखो, 3 से भाग होता है। 3 दूनी 6 और 2 बच जाएगा, 3 सते 21। फिर ये 3 से होता है, 3 तिये 9, 3 छिके 18। फिर ये 3 से होता है, 3 निमे 27 और 3 से 12। फिर ये 3 से होता है, 3 तिये 9 और 3 चौके 12। ठीक है ना। और ये आ गया 3/4, ये अनुपात आ गया इसका 3:4। इसी तरह 33 किलोमीटर और बटे 121 किलोमीटर। देखिए 11 तिये 33 और 11 से 11 करेंगे 21, तो ये आ जाएगा 3/11 यानी कि 3:11। इसी तरह बाकी 2 आप खुद करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करने के लिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि अनुपात जो है उनका होता है जो आपस में बराबर हो, समान इकाइयां होनी चाहिए। यहाँ देखिए इकाई अलग अलग दे रखी हैं, तो इनका अनुपात निकालने से पहले हमें इनकी इकाइयों को समान करना होगा। ये मिनट में है तो ये घंटे में है, ये पैसे में है, ये रुपए में है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये मिलीमीटर में है, मिलीलीटर में, ये लीटर में है। तो इन सब का अनुपात बराबर करना, इकाई बराबर करनी पड़ेगी। जैसे ए में ले हम 30 मिनट का 1.5 घंटे की बजाय 1.5 घंटे ये दे रखा है। घंटे की बजाय अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनट में बदलना पड़ेगा। 30 मिनट तो मिनट ही रहेंगे और आप घंटे को मिनट में बदलेंगे तो आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए इसको 60 से गुणा कर दो और तो ये आ जाएगा 90 मिनट। 60 से गुणा करेंगे 1.5 को तो 90 उत्तर आएगा। अब इसका अनुपात ले सकते हैं 30/90। 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 1/3 अनुपात आ गया 1:3। अनुपात आप खुद निकालेंगे। इन सब को मैं बदल देता हूं। जैसे बी में कहें 40 सेंटीमीटर, सीएम लिख दिया मैंने अंग्रेजी में, और इसका अनुपात किससे करना है का 1.5 मीटर से। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर का 150 सेंटीमीटर। तो आपने इन दोनों का अनुपात खुद लेना है। ठीक इसी तरह से 55 पैसे का सी वाला करें तो 55 पैसे और 1 रुपया है का रुपए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 55 पैसे का किससे करना आपने? 100 पैसे से। 55 और 100 का करना, कहने का मतलब ये है। इसी तरह डी में करें तो 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से 2 लीटर से करना है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 500 मिलीलीटर का 2000 मिलीलीटर से आप अनुपात ज्ञात करेंगे। लीटर की बजाय क्या बना दो उसको? मिलीलीटर। कितने बन जाएंगे? 2000 मिलीलीटर। तो इससे अनुपात ज्ञात करेंगे। तो आपने
40 और 150 का करना है, 55 और 100 का करना है, और 500 और 2000 का अनुपात ज्ञात करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।